बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एमवीसी आर्किटेक्चर इन ASP.NET। ठीक है, हमारा फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एमवीसी क्या है, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी, क्या पहले भी तो इसके बिना काम चल रहा था ना। तो चलिए देखते हैं। तो एमवीसी का फुल फॉर्म है मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, अब ये क्यों आया, जब पहले काम चल रहा था तो ठीक है। तो पहले क्या होता था कि हम जब अपनी ऐप डेवलप कर रहे होते थे तो वहाँ पर हमारी ऐप में मल्टीपल क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और लाइब्रेरीज और सब एक साथ में होता था। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बहुत ही बड़ी हो जाती थी, तो उसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल व्यू और कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, जहाँ पे हम सारी फाइल्स को वन बाय वन सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कुछ लाइब्रेरीज की फाइल अलग हो गई, डेटाबेस की फाइल हो गई, मॉडल की फाइल अलग हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया हमारा MVC। ठीक है, तो अब MVC में फर्स्ट आता है मॉडल। ठीक है, तो अब ये मॉडल क्या काम करता है, चलिए हम देखते हैं। तो ये मॉडल क्या काम करता है, तो कि मॉडल रिप्रेजेंटेड डेटा। ठीक है, मॉडल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या होता है, तो कि वो एक C# क्लास फाइल होती है जो हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए काम आती है। ठीक है, तो हमें डेटाबेस के साथ जो भी ऑपरेशंस करने हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, चाहे कोई भी ऑपरेशंस करने हो, तो हम मॉडल के थ्रू से करते हैं। ठीक है, तो अब दूसरे नंबर पर आता है व्यू। अब व्यू क्या होता है, व्यू एक इंटरफेस होता है जो मॉडल से जो भी डेटा आ रहा होता है वो यूजर को डिस्प्ले कराता है। ठीक है, अब यूजर को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कुछ भी, तो वो पहले व्यू के पास आएगा, व्यू से रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो व्यू की रिक्वेस्ट जाएगी मॉडल को। ठीक है, अब आता है कंट्रोलर। अब कंट्रोलर क्या होता है, तो कंट्रोलर एक रिक्वेस्ट हैंडलर होता है जो मॉडल से और व्यू से आई हुई रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। जैसे कि व्यू है, हमारा कंट्रोलर है और एक मॉडल है। ठीक है, जैसे हमको व्यू ने रिक्वेस्ट की मॉडल को कि ये हमें डेटा चाहिए। ठीक है, तो मॉडल का डेटा पहले कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर के पास से फिर वो पास करेगा व्यू को। ठीक है, और रिक्वेस्ट उसको करनी है तो रिक्वेस्ट व्यू के पास से जाएगी कंट्रोलर पर, कंट्रोलर फिर पास करेगा उसको मॉडल पर। ठीक है, तो ऐसे रिक्वेस्ट फिर रिस्पॉन्स ऐसे जाएगा। ठीक है, तो आइए डायग्राम हम समझते हैं। मैंने आपके हिसाब से बहुत इजीली डायग्राम यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा यूजर इंटरेक्ट करेगा व्यू के साथ। ठीक है, यूजर इंटरेक्ट्स विथ अ व्यू, फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट करेगा पर्टिकुलर इवेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि उसको इंसर्ट करना है या रिट्राइव करना है डेटा। ठीक है, तो व्यू अलर्ट्स कंट्रोलर ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स, तो रिक्वेस्ट करेगा किसे, तो के यहाँ पर कंट्रोलर के पास। ठीक है, कंट्रोलर पर हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, फिर कंट्रोलर अपडेट करेगा मॉडल को। ठीक है, मॉडल के पास उसकी रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, अब मॉडल क्या करेगा, मॉडल अलर्ट्स व्यू दैट इट हैज चेंज। ठीक है, अब मॉडल जो भी उसको रिक्वेस्ट आई हो उसको रिक्वेस्ट को पहले आइडेंटिफाई करेगा और फिर उसको चेंज करेगा और रिस्पॉन्स उसको सेंड कर देगा। ठीक है, अब लास्ट में व्यू क्या करेगा कि जब मॉडल के पास से डेटा आ गया उसके पास, तो वो अपने आप को अपडेट कर लेगा। यहाँ पे यही है कि व्यू ग्रैब्स मॉडल डेटा, मॉडल का डेटा व्यू ग्रैब करेगा, उसके बाद अपडेट कर लेगा अपने आप को। ठीक है, तो यही होता है पूरा MVC आर्किटेक्चर। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या काम करता है, तो अब ये व्यू क्या करता है, तो व्यू एक यूजर इंटरफेस होता है, कंट्रोलर रिक्वेस्ट हैंडलर होता है और मॉडल रिप्रेजेंटेड डेटा। ठीक है, तो ये इंटरफेस ये रिक्वेस्ट हैंडल करता है और ये रिप्रेजेंटेड डेटा। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं, व्यू जो रिक्वेस्ट सेंड करेगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर रिक्वेस्ट सेंड करेगा मॉडल को, मॉडल रिस्पॉन्स देगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर पास करेगा रिक्वेस्ट व्यू को। ठीक है, ऐसे मॉडल व्यू कंट्रोलर काम करते हैं एक साइकिल में। ठीक है, ऐसे ऐसे हमारा काम बढ़ जाने से इजीली तरीके से डेवलपमेंट होता है। दोस्तों यही था आज के लिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।